हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था बेटा? प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया था बेटा, यस और नो। इन दिस एक्सरसाइज विल ट्राई टू कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 2.2। बच्चों ये एक्सरसाइज में टोटल 5 समय बच्चों ट्राई करते हैं हम कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो में। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस बेटा। बिफोर स्टार्टिंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इन दिस एक्सरसाइज वी विल यूज व्हाट? अपोलनेस थ्योरम यूज करेंगे बेटा। क्या यूज करेंगे हम? अपोलनेस थ्योरम। व्हाट इज अपोलनेस थ्योरम? एनीवन? किसी को पता है बेटा अपोलनेस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं? यहाँ देखो बेटा, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिया है बेटा, दिस इज ए बी सी एंड सपोज ए डी इज द मीडियन। तो वेन एवर इट इज मीडियन, देखो बेटा क्या दिया रहेगा, अगर हमें मीडियन दिया रहेगा, मीडियन और मिड पॉइंट, मीडियन और मिड पॉइंट दिया, समझ जाने के बाद हम क्या यूज कर सकते हैं? अपोलनेस थ्योरम। बोलो when we have to apply Apollonius theorem बेटा, मीडियन या मिड पॉइंट दिया तो we will use what? Apollonius theorem। how to apply Apollonius theorem? कैसे अप्लाई करते हैं बेटा? देखो अगर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, ऐसा लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन। सपोज हमें दिया बेटा ए डी इज द मीडियन, हमें दिया हुआ है, तो इफ इट इज मीडियन देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय Apollonius theorem, देयरफॉर बाय Apollonius theorem। बेटा कैसे इसका बेटा Apollonius theorem? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज, यस होना बेटा, देखो दिख रहा है बेटा, ए बी हम ये लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन ना बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा बेटा? बी डी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। दिस इज हाउ टू अप्लाई अपोलनेस थ्योरम। सबको समझ में आया बेटा? तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते बेटा, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। नाउ सी व्हाट इज गिवन इन द प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट समय देखो बेटा क्या दिया है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट। जैसे बेटा मिड पॉइंट समझो, समझ जाने बड़ा हमें अपोलनेस थ्योरम यूज करना है। पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 11, पी आर इज इक्वल टू 17, पी एस इज इक्वल टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। चेक बेटा हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया बेटा, पी क्यू का वैल्यू बेटा कितना? 11 है और पी आर का वैल्यू बेटा कितना है? 17 है। लेंथ ऑफ द मीडियन इज व्हाट? चेक करो बेटा कितना दिया? 77। यू हैव टू फाइंड व्हाट? क्यू आर। एवरीवन कैन वी स्टार्ट विद दिस? हम स्टार्ट करें बेटा। चलो देखते बेटा, हमें क्यू आर ढूंढना है बेटा। देखो हम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल सा हमें बेटा कैसे लिखें, जो दिया ना बेटा वापस से लिख देते। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस इज द मीडियन, पी एस इज द मीडियन, पी एस इज द मीडियन, मिड पॉइंट हम मीडियन भी बोल सकते हैं। पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देयरफॉर दिस इज, हम इसको लिख सकते हैं बेटा, दिस इज गिवन है ना बेटा, देयरफॉर बाय अपोलिनस थ्योरम, देयरफॉर बाय अपोलिनस थ्योरम। एनीवन? बोलो बेटा अपोलिनस थ्योरम कैसे यूज करेंगे? किसी को पता है बेटा? बोलो हम क्या लिखेंगे बेटा? बोलो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर ना बेटा, कैसे लिखेंगे? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस, वी कैन राइट बेटा, हम देखो ये लिख दिया ना पी एस, आइदर वी कैन राइट क्यू एस या ऐसा लिखो बेटा तो भी चलेगा। तो वी राइट व्हाट? क्यू एस लिख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर आएगा। क्या बेटा? 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बेटा ये समझ में अपोलनेस थ्योरम कैसे यूज करते बेटा? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। व्हाट इज पी क्यू? 11 ना बेटा, 11 स्क्वायर। What is PR? 17 square. What is PS? चेक कर बेटा, PS का वैल्यू कितना दिया? 13 ना बेटा, सो 2 इंटू 13 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ QS स्क्वायर। बेटा QS का वैल्यू नहीं दिया बेटा, तो हम विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QS फर्स्ट। उसके बाद बेटा हमें QS मिल गया तो QR मिल जाएगा ना बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बोलो 11 का स्क्वायर बेटा कितना है? 121। 17 का स्क्वायर बेटा कितना है? 289 इज इक्वल टू 2 इंटू 169, करेक्ट। ये क्या बेटा? 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। चेक कर बेटा जरा प्लस करके देखो कितना आ रहा है? 289 प्लस 121, जैसे 9 प्लस 1 10, हम जो कटिंग 410, कितना आ रहा है बेटा? 410। और 169 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देखो, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 1 बेटा कितना आएगा? 13 बराबर 2 1 2 बेटा कितना आ रहा है? 338। तो वी कैन ऐड व्हाट? 338 is plus 2 times of QS square. Everyone understood this part? तो यहाँ बेटा हम लिख देंगे गिवन ना बेटा, ये हमें दिया ना सब वैल्यू, तो हम लिख देंगे गिवन। तो
तो विल रब दिस पार्ट, ये रब कर देते बेटा, तो अब देखते हैं 410 प्लस 338 बेटा क्या आएगा माइनस 338 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। तो कितना है बेटा 410 माइनस 338, तो बेटा कितना आ रहा है 0 और ये कितना 10, 10 माइनस 8 बेटा कितना आएगा 2 आ जाएगा बराबर, ये बेटा 3 और ये 10, तो हम गेटिंग चेक करो बेटा क्या 10 माइनस 3 बेटा कितना आएगा 70, तो कितना है बेटा 72 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। चेक करो बेटा ये समझ में है। नाउ 72 है ना बेटा, हमें 72 डिवाइड बाई 2 कर देना बेटा, क्यू एस के साथ 2 मल्टीप्लाई बेटा साइड चिन्ह के, तो क्या आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 अंदर 2 2 36 है, बोलो बेटा ऐसा ना, तो क्यू एस स्क्वायर का वैल्यू बेटा कितना है 36 है, बट वी नीड द वैल्यू ऑफ क्यू एस, हमें क्या चाहिए बेटा क्यू एस चाहिए ना, तो वी कैन राइट देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, सो व्हाट विल गेट हियर क्यू एस 36, इसका स्क्वायर बेटा 6 का ना, तो बोले बेटा ऐसा ना, ये हमें समझ में आया बेटा ये, तो क्यू एस का बेटा कितना है 6 है, बट हमें क्यू एस नहीं चाहिए बेटा क्यू आर चाहिए ना, सो हाउ विल गेट क्यू आर बेटा, अगर एस अगर मिड पॉइंट है तो बोलो बेटा क्यू आर कैसे आएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस हो जाएगा ना, बोलो बेटा ऐसा नो, अगर ये बेटा 6 देखो ना नोटिस करो, अगर ये ध्यान दो ये 6 है और ये 6 है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू 6, सो वी विल राइट देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। चेक करो बेटा ये सबको समझ में है। सम नंबर 1 बेटा वीडियो को पॉज करके बेटा डायग्राम ड्रॉ करके फिर सम सॉल्व करना बेटा, हाँ विदाउट डायग्राम बेटा ज्योमेट्री सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। चेक कर लो इफ़ यू हैव अ डाउट बेटा, अगर डाउट कुछ होता है ना तो बेटा यू कैन कमेंट बेटा, कमेंट में लिख सकते हो बेटा। सो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम बेटा, हमारा फर्स्ट सम हो गया बेटा, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना बेटा, पूरा नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 2। चलो देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन, इसका बेटा बहुत से लोग को डायग्राम नहीं आता बेटा, देखो हमने डायग्राम बेटा ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है बेटा, बिकॉज हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे बेटा, तो बहुत टाइम हो जाता है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है बेटा, सो दैट इज़ वाई बेटा मैंने ड्रॉ करके रखा है। और यहाँ देखो ट्राइंगल ए बी सी दिया बेटा, व्हाट इज ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी देखो बेटा हमने नॉर्मली हम ट्राइंगल जब ड्रॉ करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से ड्रॉ करते हैं बराबर बेटा, और सी से देखो हमने मीडियन ड्रॉ करते तो देखो ऐसा उल्टा हो जाता है बेटा, सो दैट इज़ वाई हमने क्या किया बेटा, हमने पहले ऐसा ए बी लिखा और ऊपर सी लिखा है। आई होप सो बेटा एवरीवन अंडरस्टूड, बोलो बेटा समझ में आया। सो इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल बेटा कितना दिया 10 दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी टू द साइड ए बी, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट, हमें क्या फाइंड करना बेटा लेंथ ऑफ द मीडियन ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन हियर सी डी, क्या फाइंड करना बेटा हमें सी डी, तो यहाँ लिखे देखो फाइंड लेंथ ऑफ द मीडियन, तो यहाँ ब्रैकेट में बेटा हम लिख देते हैं सी डी एवरीवन। चलो कैन वी स्टार्ट। तो बेटा अगर तुम्हें याद है बेटा, अगर मीडियन बोला है ना बेटा, लेंथ ऑफ द मीडियन बोला है, हमें समझना क्या यूज़ करने का अपोलिनस थ्योरम। तो कैन वी स्टार्ट बेटा, तुम आराम से बाद में बेटा वीडियो को पॉज करके आराम से गिवन टू फाइंड और डायग्राम ड्रॉ करके लिख देना, ठीक है बेटा। तो देखो हम लिखे बेटा प्रूफ या सॉल्यूशन, कैसे लिखें बेटा, इन ट्राइंगल, अदरवाइज पहले हम ये लिखते बेटा, बोलो ए डी का वैल्यू पहले ढूंढ सकते हैं बेटा, वो अगर हम ऐसा लिखते थे ना बेटा, इफ सी डी इज द मीडियन, सी डी is the median, CD is the median of triangle ABC, therefore बेटा हम क्या लिख सकते हैं, therefore what is AD क्या आ जाएगा बेटा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा, बोलो बेटा ऐसा नो, सो हम AD का वैल्यू पहले ढूंढ लेते हैं, हाफ ऑफ 10, तो बोलो बेटा कितना आएगा 5 हो जाएगा, बोलो बेटा ऐसा नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, AD का वैल्यू पहले ढूंढ लिया बेटा हमने। हाँ अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, मैं ऐसा लिखूँ बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, वापस नीचे तो लिख सकते हैं सी डी इज द मीडियन, सी डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सी डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर बाय अपोलिनस थ्योरम, कौन बेटा बताओ अपोलिनस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, हम सी से स्टार्ट कर चलेगा बेटा, सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर। एनी डाउट चेक कर लो बेटा, किसी को डाउट हो कुछ,
तो बेटा ए सी का बताओ बेटा कितना है 7, तो 7 लिख देते हैं हम। 9 का 9 स्क्वायर लिख देंगे बेटा 2 टाइम्स ऑफ सी डी। बेटा हमें सी डी का वैल्यू ढूंढना है बेटा 2 टाइम्स ऑफ ए डी। तो ए डी मतलब क्या, ए डी का वैल्यू कितना है बेटा 5 हमने सॉल्व किया ना बेटा, तो ये क्या आएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा। एवरीवन चेक कर लो बेटा, ये समझ में आया सबको। ये ए डी के वैल्यू हमने फाइंड आउट किया ना बेटा, 5 ढूंढ लिया है। तो 7 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा 49, इसका वैल्यू कितना आएगा 81। 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर इज इक्वल 2 टाइम्स, ये कितना बेटा 25। जरा 49 प्लस 81 ऐड करके देख लेते हैं बेटा कितना आ रहा है 130 आ रहा है। हाउ मच गेटिंग बेटा 130। 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 50 हो जाएगा ना। 25 इंटू 2 इज वॉट 50। सो देखो हाउ वी आर गेटिंग, ये 130 हो जाएगा बेटा प्लस 50 क्या आएगा -50। 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर, तो 130 -50 का तो बेटा कितना आ रहा बताओ, बोलो बेटा कितना आएगा 80 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ सी डी स्क्वायर, तो 80/2 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। 2 1 जा 2 40 जा। चेक कर बेटा, ये आया सबको समझ में। तो बेटा मैं यहाँ लिख दूँ देयरफॉर सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। यहाँ लिखिए बेटा आई डोंट हैव अ प्लेस ओवर देयर, तो आई लाइक देयर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो सी डी का बेटा हम कैसे लिखेंगे बताओ, 4 इंटू 10 ना बेटा, या √40 लिख देते हैं। उसके बाद बेटा हम लिख देंगे 4 इंटू 10, तो 4 बेटा बाहर है तो कितना आ जाएगा बताओ 2√10 ना। बेटा ये समझ में है। देखो सी डी इज इक्वल टू 2√10 यूनिट। चेक करो बेटा, वीडियो को पॉज करके पहले पूरा आराम से सम सॉल्व करना बेटा, तो ही नेक्स्ट सम स्टार्ट करना बेटा। हाँ वीडियो को पॉज कर लो, पहले कॉपी कर लो बेटा ट्राई करना बेटा समझ के लिखने के लिए, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बेटा हमें ए डी चाहिए, तो पहले ए डी का वैल्यू बेटा हमने ढूंढ लिया। ए डी की इज इक्वल टू क्या आएगा हाफ ऑफ ए बी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। देखिए बेटा ये सम नंबर बेटा हमने क्या किया, पहले सम नंबर 4 सॉल्व कर दिए 1 2 एंड 4। बिकॉज समय बेटा ये अपोलिनस थ्योरम यूज़ करना, तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, इसलिए सम नंबर 4 हमने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। जब चेक करो बेटा देखो क्या दिया, डायग्राम देखो ऑलरेडी दिया बेटा, इसलिए हमने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है। इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। एम मिड पॉइंट, समझ जाने का बेटा क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, अपोलिनस थ्योरम। और यहाँ देखो क्या दिया बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ए एम क्या वैल्यू बेटा कितना दिया 8 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या फाइंड करना बेटा बी सी फाइंड करना। क्या फाइंड करना बेटा बी सी। सम नंबर 1 सॉल्व किया था ना बेटा, सम नंबर 1 की तरह ही है ना बेटा। तो चेक करो एक बार क्वेश्चन, देखो उसमें समझ में आया बेटा। मिड पॉइंट दिया, समझ जाने का बेटा हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपोलिनस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। एवरीवन कैन वी स्टार्ट। देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग। इन ट्राइंगल ए बी सी जो दिया बेटा पहले वो लिख देते हैं। पॉइंट M is the midpoint. Point M is the midpoint of side BC. Point M is the midpoint of side BC. बराबर बेटा यह है सबको समझ में। Therefore क्या लिखें, therefore by Apollonius theorem, मतलब कैसे यूज़ करें बेटा अपोलिनस थ्योरम, किसी को पता है बताओ बेटा कैसे यूज़ करेंगे हम। ए बी स्क्वायर बराबर बेटा प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर। चेक कर लो बेटा ये समझ में आया सबको। ये बेटा ये अपोलिनस थ्योरम का बेसिक बेटा हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी किया हुआ बेटा। हाँ तो चेक करो बेटा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का बेटा ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा 290। 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब क्या 2 टाइम्स ऑफ 8 स्क्वायर हो जाएगा बेटा बराबर। बी एम क्या वैल्यू बेटा हमें मिलेगा नहीं बेटा, तो पहले बी एम का हमें ढूंढना पड़ेगा ना बेटा, दिया नहीं है। चेक करो बेटा एवरीवन अंडरस्टूड दिस। इसको हम बेटा क्या लिख देंगे, गिवन लिख देंगे। लेट व्हाट गिवन, ये कितना हो जाएगा बेटा 290 हो जाएगा। 2 इंटू कितना है बेटा 64, और ये 2 टाइम्स ऑफ क्या बेटा बी एम स्क्वायर। तो चेक करो क्या रहा है 290 इज इक्वल 64 इंटू 2 बेटा कितना आएगा 128 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर। बेटा कुछ नहीं बेटा हम क्या करें, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करें बेटा। हाँ सो 290 माइनस 128 देखते कितना है 290 माइनस 128
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर। याद आ रहा है बेटा सम नंबर 1 की तरह है ना। सो 290 माइनस 128 देखते कितना आ रहा है बेटा, ये कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा और ये 10, 10 माइनस 8 2 कितना बेटा 162 आ रहा है। हाउ मच में गेटिंग 162 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा कैसे आएगा, देखो 162 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर, 2 1 जा कैन यू सी दिस बेटा 2 1 जा 2 2 81 जा, तो क्या आ रहा है बेटा बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81। बोलो 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, बोलो 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है ना बेटा। तो हम लिख सकते हैं ना टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बोलो क्या आएगा बी एम इज इक्वल बेटा क्या आएगा 9 हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 9। बेटा हमें बी एम नहीं चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए चेक करो बेटा, क्या बी सी चाहिए ना। अगर इफ एम इज द मिड पॉइंट हम ऐसा लिख, इफ यू वांट हम ऐसा लिख सकते हैं इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, इफ एम इज द मिड पॉइंट, इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल क्या बेटा 2 टाइम्स ऑफ बी एम लिख दो चलेगा, डबल हो जाएगा ना बेटा बी सी का वैल्यू। सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 9, बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 9, देयरफॉर बी सी का बेटा कितना आएगा 18 सेंटीमीटर में आएगा ना बेटा। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। देखो कितना ईजी था ये सब, देख लो बेटा। देखो बेटा हमारा सम नंबर 1 हो गया बेटा, 2 हो गया और क्या हो गया बेटा 4 हो गया, राइट। चेक करो बेटा सबको ये समझ में आया बेटा। फिर मैंने क्या बोला पता है ना बेटा, पहले सम पहले अच्छे से देखने का बेटा, फिर बाद में क्या करने का बेटा, वीडियो को पॉज करने का, नोटबुक में लिखने का, सम कंप्लीट होने के बाद बेटा फिर बाद में हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, सम नंबर 3। चेक करो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इसको हमें 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा बेटा, सेकंड पार्ट तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करो देखो क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, इन द फिगर 2.28 सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मीडियन देता बेटा हम अपोलिनस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, बट उसके बाद क्या देता है पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। और देखो प्रूफ क्या करने के लिए बोला बेटा, फर्स्ट पार्ट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना बेटा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो बेटा पहले देखो हम क्या करते बेटा, हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम पहला वाला जो पार्ट दिया ना बेटा, जो प्रूफ पार्ट सॉल्व करें ना, तो हम यहाँ देख लेते हैं बेटा क्या दिया है। मैं ऐसा लिख दूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कैसे लिखें बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एस, कैसे लिखें बेटा, सेगमेंट पी एस इज द मीडियन, सेगमेंट पी एस इज द मीडियन, सेगमेंट पी एस इज द मीडियन, बराबर बेटा। तो हम अगर मीडियन अगर देखो ना बेटा, अगर पी एस अगर हमारा मीडियन है तो बोलो क्यू एस इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा, बोलो बेटा ऐसा नो, देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू एस आर। और क्यू एस और एस आर बेटा क्या है बताओ, ये किसका हाफ होगा बेटा, हाफ ऑफ क्यू आर लिख दूँ, हाफ ऑफ क्यू आर। क्यू एस इज इक्वल टू एस आर बट वो एक्चुअली है क्या बेटा, हाफ ऑफ क्यू आर है ना। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये तुम ध्यान में रखना बेटा, ये दोनों के लिए कॉमन है बेटा, दोनों पार्ट के लिए जो प्रूफ करना बेटा दोनों के लिए कॉमन है। तो हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो कैन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, हमें क्या यूज़ करते हैं बेटा, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, बट वो अगर उससे सॉल्व करने जाओगे ना बेटा तो हमें बहुत सारी चीज़ें बेटा रट्टा मारना पड़ेगा, और बेटा रट्टा मार के हम सॉल्व करते बेटा भूल जाओगे। तो हम क्या करते बेटा, थोड़ा सा लेंदी मेथड करते जो तुम्हें याद रहेगा और सिंपल वे में सॉल्व करते, ठीक है बेटा। सिंपल देखो क्या दिया, डोंट वरी, मैं सॉल्व करा था ना बेटा, देखो तुम्हें ईजी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा क्या दिया हमें, पी आर स्क्वायर बोला बेटा। तो यहाँ जो डायग्राम जो दिख रहा है बेटा, उसमें ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बताओ जिसका हाइपोटेनस बेटा क्या आना चाहिए, पी आर होना चाहिए, इसका हाइपोटेनस बेटा क्या होना चाहिए, पी आर। तो कैन यू सी दिस बेटा, ये दिख रहा है, ये पी टी है बेटा, बराबर ना बेटा, और ये क्या है बेटा टी आर, और ये हाइपोटेनस दिख रहा है, बोलो यस और नो, बोलो ना बच्चों। तो कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसका हाइपोटेनस पी आर हो बेटा, पी टी आर ना। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, इन ट्राइंगल पी टी आर, क्या लिखे बेटा, इन ट्राइंगल पी टी आर, बराबर। तो क्या लिखे बेटा, एंगल पी टी आर, ध्यान से देखना बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट है बेटा, पी टी आर इज 90 डिग्री, दिस इज गिवन, बराबर बेटा।
ये मैं रब करूँ तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना बड़े यहाँ तक। देयरफॉर क्या लिखें, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन बताएगा बेटा व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर ना बेटा, व्हाट इज हाइपोटेनस हियर? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर ना बेटा प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। एवरीवन चेक कर बेटा समझ में है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। हमने लिख दिया पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये पी आर स्क्वायर तो हमें चाहिए, पी टी स्क्वायर भी हम वैसे लिखते हैं, बट जब चेक करो बेटा टी आर कैसे बन रहा है, क्या इसी से टी आर कैसे बन रहा है? टी एस प्लस एस आर। बोलो बेटा ऐसा हो तो इन प्लेस ऑफ टी आर बेटा हम कैसे लिख देते हैं? देखो ध्यान से देखो, टी एस प्लस एस आर द होल स्क्वायर। बोलो बेटा क्या है? टी एस प्लस एस आर द होल स्क्वायर। बोलो बेटा समझ में? टी आर कैसे बनेगा बेटा? टी एस तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, टी डैश एस डैश आर बराबर। तो कैन यू सी दिस बेटा, यहाँ ना हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? मैंने फॉर्मूला लिख देता बेटा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। बोलो क्या आता है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर याद है बेटा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला बेटा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर, जो ऑलरेडी हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे बेटा ये फॉर्मूला। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, बोलो क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेट्स सी, लेट अस स्टार्ट विद दिस। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस 2 इंटू ए क्या बेटा? टी एस इंटू बी, बी मतलब क्या बेटा? एस आर प्लस बी आर द बराबर एस आर द होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बेटा ऐसा हो तो मैंने यहाँ प्लस एस आर द होल स्क्वायर। तो हमने कौन सा फॉर्मूला बेटा? देखो इसकी जगह पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? ए प्लस टी एस प्लस एस आर द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया बेटा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लिखा? ए स्क्वायर मीन्स टी एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब क्या बेटा? टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर द होल स्क्वायर। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको? तो अब ये चीज़ नोटिस करो बेटा, अगर ये मैं पी टी प्लस टी एस पी टी स्क्वायर प्लस यहाँ डायग्राम में चेक करो बेटा, ये पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर क्या बन जाएगा? बताओ बेटा क्या बन जाएगा? पी एस स्क्वायर बन जाएगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम ऐसा करते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर द ब्रैकेट में डाल देते बेटा। बाकी पार्ट देखो हमने क्या किया, इसको एक साथ में लिख दिया। टी एस को बेटा मैं क्या लिख दूँ? टी एस देखो हमें टी एस नहीं चाहिए बेटा, जो प्रूफ करना बेटा उसमें हमें क्या चाहिए? एस टी चाहिए। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, टी एस और एस टी बेटा एक ही होता है। एंड व्हाट इज एस आर? जब चेक बेटा एस आर है क्या? अगर ऊपर चेक करो फ्रॉम 1 में एस आर इज इक्वल क्या बेटा? हाफ ऑफ क्यू आर ना। तो एस आर के यहाँ पे क्या लिखा? हाफ ऑफ क्यू आर, और यहाँ क्या बेटा? हाफ ऑफ क्यू आर। एस आर जहाँ दिखा बेटा क्या लिखा? हाफ ऑफ क्यू आर, और वो एस आर स्क्वायर ना बेटा, तो हाफ ऑफ क्यू आर द होल स्क्वायर। तो कैन यू सी दिस बेटा, ये 2 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो बोलो ये क्या है बेटा? पी आर स्क्वायर। या चेक करो व्हाट इज पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर बेटा क्या बन जाएगा? पी एस स्क्वायर बन जाएगा ना। देखो हमारा सम ऑलमोस्ट होने आ गया बेटा, देखो बराबर। ये क्या बच गया बेटा? एस टी इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है बेटा, क्यू आर इंटू 1 क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। बेटा उसको ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, तो क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर हमने लिख दिया। चेक कर लो, एनी डाउट बेटा? देखो हमारा सम हो गया बेटा, जस्ट हमें क्या करना बेटा? सिर्फ अरेंजमेंट करना है ना बेटा। तो मैं पी एस स्क्वायर लिख दिया, पहले क्यू आर चाहिए बेटा, फिर बाद में एस टी चाहिए ना हम लोग, तो हम इसको इंटरचेंज कर दे, मल्टीप्लिकेशन में बेटा ऐसा हो जाएगा ना। तो क्यू आर इंटू एस टी बराबर, और ये क्या बेटा? क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। चेक करो ये हमारा पार्ट हो गया बेटा, यही प्रूफ करना था ना। देख लो ये बेटा, ये सम अच्छे से देख लो बेटा, बिकॉज नेक्स्ट वाला पार्ट सेम इसी की तरह सॉल्व करना बेटा। हमने a प्लस बी यूज़ किया था ना, नेक्स्ट वाले में क्या यूज़ करना पड़ेगा? a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, या वीडियो को पॉज करके बेटा ये पूरा लिख लो, फिर उसके बाद बेटा सेकेंड पार्ट मैं यही पार्ट रब करूँगा बेटा, सो दैट हमें अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके देख लो बेटा, या इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट देखे बेटा। सेकंड पार्ट के लिए बेटा मैं ये रब कर देता बेटा। सेकंड वन पार्ट के लिए बेटा बताओ, हमें ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढो जिसका हाइपोटेनस बेटा क्या आना चाहिए? पी क्यू आना चाहिए। इसका हाइपोटेनस बेटा क्या आना चाहिए? पी क्यू। तो बताओ कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ये पी टी प्लस क्यू टी ना बेटा, ये दिख रहा है पी टी क्यू दिख रहा है कि नहीं? इसका हाइपोटेनस
पी क्यू दिख रहा है, बोलो बेटा ऐसा नो। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा सेकेंड पार्ट, क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू टी, इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, साइड टू स्क्वायर हम टी क्यू लिख सकते हैं या क्यू टी स्क्वायर लिखे बेटा तो भी चलेगा। बोलो बेटा ये समझ में है सबको, ये एवरीवन बेटा समझ में है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी। बेटा यहाँ से जो एक थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, ये पी क्यू स्क्वायर और ये पी टी स्क्वायर, बट बेटा हमें क्यू टी कैसे मिलेगा, चेक करो बेटा, ये ही बेटा ये स्टेप बेटा मार्क कर देते हैं इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यू टी कैसे मिल सकता है बेटा, हमें क्यू टी चाहिए ना बेटा, जो प्रूफ करना उसमें क्यू टी नहीं चाहिए बेटा, तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, क्यू एस माइनस टी एस किया, तो देखो डायग्राम में जा चेक कर बेटा, क्यू एस में से बेटा देखो, क्यू एस में से अगर हमने टी एस को माइनस कर दो तो क्यू टी मिल गया कि नहीं, बोलो बेटा ऐसा नो, बोलो ना बेटा। तो सेम थिंग बेटा क्यू एस माइनस टी एस, बट ये स्क्वायर था ना बेटा, ये स्क्वायर है तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, द होल स्क्वायर। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो अब क्यू एस माइनस टी एस द होल स्क्वायर किया हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बोलो बेटा याद है ना सबको फॉर्मूला, ए माइनस बी द होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखा बेटा हमने, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यार चेक करें बेटा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ये कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस इंटू टी एस और क्या प्लस बी स्क्वायर है बेटा प्लस टी एस स्क्वायर। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। अब बेटा लास्ट वाले सब में अगर तुमने नोटिस किया था ना बेटा, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर ना बेटा क्या बन गया था, पी एस ना, तो ये देखो ना बेटा ये वाले पार्ट को हम इसके साथ में ला के रखते हैं पी टी स्क्वायर के साथ, तो देखो कैसे आएगा, पी क्यू स्क्वायर इसी का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया बेटा। हाँ तो और यहाँ क्या बचा बेटा, क्यू एस स्क्वायर बच गया ना, क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस इंटू टी एस। बोले बेटा ये समझ में आया, हमने क्या किया, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर एक साथ में लिख दिया। अब जा चेक करते बेटा क्या बन रहा है, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर के यहाँ पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, पी एस स्क्वायर, व्हाट इज क्यू एस, इक्वेशन नंबर 1 में देखो बेटा क्यू एस क्या है बेटा, देखो हाफ ऑफ क्यू आर ना, हाफ ऑफ क्यू आर द होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस मतलब क्या गया, अगेन हाफ ऑफ क्यू आर इंटू टी एस। देखो बेटा ये समझ में आया सबको, ये कहाँ से है बेटा, फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं ना, फ्रॉम 1, तो ये 2 बेटा देखो कट हो जाएगा, देखो हमारा आंसर आएगा बेटा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर क्यू आर इंटू 1 क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर, क्या लिखा हमने, क्यू आर इंटू टी एस, बेटा टी एस को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, एस टी ना, बोले बेटा ऐसा हो गया ना बेटा, दैट इज ये लास्ट पार्ट हम, दैट इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर। चेक करो हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना हमें, देख लो बेटा, इफ़ यू वांट वीडियो को पॉज करके बेटा आराम से देख सकते हो। चलो लास्ट सम कंप्लीट करें बेटा, चलो देखो बेटा क्या दिया है, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है बेटा, तो हम इसको बेटा एक सिंपल मेथड से भी देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। हम देखो क्या दिया है, इन फिगर 2.30 पॉइंट टी एस इज द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। बेटा ये क्या, ये कोऑर्डिनेटर जो दिया है बेटा पी क्यू आर एस बेटा क्या है, रेक्टेंगल है, और हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला बेटा, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, हमें प्रूफ करने के लिए बोला। तो जरा चेक करते हैं ना बेटा, मैथ थोड़ा सा एक ईजी मैथ है, देखो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, बट मैंने हम इसको ना अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करें तो थोड़ा ईजी मेथड हो जाएगा बेटा। देखो ट्राई करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, 2 डायगोनल रखते हैं, पता है ना बेटा रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी बेटा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होता है बेटा, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब देखो क्या वर्ड में बाइसेक्ट, बेटा चेक करो, हम ये कंस्ट्रक्शन करते बेटा, ये मैंने ये डायगोनल ड्रॉ किया और ये डायगोनल ड्रॉ किया बेटा, बट ये दोनों डायगोनल ना बेटा एवरीवन, ध्यान से देखो बेटा,
ये जो डायगोनल है ना बेटा, ये इसके ऊपर देखो कट होना चाहिए बेटा, ये कट होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, कट होना है। इसको बेटा हम नेमिंग लिख देते, ओ लिख देते, क्या लिखते बेटा, इसको ओ लिख देते। चेक करो, एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा डायग्राम थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है, हम थोड़ा सा ट्राई करते बेटा। देखो मैं यहाँ हमने लिखा बेटा, गिवन में क्या लिखा है, कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर इज रेक्टेंगल। बेटा क्या प्रूव करना हमें, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर ना बेटा। तो देखो हम क्या करते बेटा, कंस्ट्रक्शन, देखो हम क्या करते, ये चित्र हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे बेटा, ड्रॉ डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस एंड दे बाइसेक्ट एंड दे इंटरसेक्ट लिखे तो भी चले, एंड दे इंटरसेक्ट each other, they intersect each other at point O, at point O. Everyone understood this? अब बेटा देखो तुम्हें समझने के लिए ना बेटा, मैं देखो ऐसा तुम्हें डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, देखो डायग्राम बहुत डेंजर दिख रहा है ना बेटा। तो पहले तो बेटा हम जब सॉल्यूशन जब लिखेंगे ना बेटा, हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले तो हम ये बताएंगे बेटा, कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस बेटा क्या है, रेक्टेंगल है बेटा, बहुत छोटा सा सम बेटा। हाँ, इसको हम अपोलिनस थ्योरम से सॉल्व करते तो बहुत इजी हो जाएगा। कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। सो देयरफॉर, और उसके बाद हम क्या लिखे बेटा, ये पता ना, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या लिखे बेटा, डायगोनल्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट each other, diagonals of a rectangle bisect each other, bisect each other। तो therefore बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, और इजी मेथड कर सकते हैं ना बेटा, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस ना बेटा, बाइसेक्ट each other मतलब क्या था, therefore मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ दी साइड, तो हाफ ऑफ क्यू एस हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो, हाफ ऑफ पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एस। तो हाफ ऑफ पी आर मतलब क्या है बेटा, बोलो ओ पी इज इक्वल टू, बराबर बेटा ओ पी हो जाएगा, हाफ ऑफ ओ पी हो जाएगा, और क्यू एस बताओ बेटा क्या है, व्हाट इज हाफ ऑफ क्यू एस, चेक करो, व्हाट इज हाफ ऑफ क्यू एस। हम क्या लिख सकते बेटा, ओ एस लिख सकते, चलेगा ना बेटा, बोलो ऐसा हो, एनी डाउट बेटा, ये समझ में आया बेटा। तो इसको बेटा हम लिख देते इक्वेशन नंबर 1, आगे हमें काम आने वाला बेटा। ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, बेटा हम ओ पी के यहाँ पे ओ आर भी लिख सकते थे बेटा, हाँ, और ओ एस की जगह पे हम ओ क्यू भी लिख सकते हैं ना बेटा, इफ यू वांट, समझ में बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। हाफ ऑफ पी आर इज इक्वल टू क्या दिया, क्यू एस ना बेटा, तो ओ पी इज इक्वल हमने ओ एस लिख दिया। तो ध्यान से देखो बेटा, मैं ये रफ डायग्राम ड्रॉ करता बेटा, देखो सर कैसे अपोलिनस थ्योरम यूज़ करेंगे, देखो ना बेटा, थोड़ा सा डायग्राम ध्यान दो, ये सपोज बेटा क्या टी है, और ये क्या एस, ये क्यू एस डायगोनल है बेटा, और ये टी ओ दिख रहा है बेटा। तो चेक करो बेटा, ओ मिड पॉइंट हुआ कि नहीं, बोलो बेटा यस और नो। तो मैं ऐसा लिखते बेटा, इन ट्राइंगल, क्या लिखे बेटा, इन ट्राइंगल एस टी क्यू, इन ट्राइंगल एस टी क्यू, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखे बेटा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। देयरफॉर बाय अपोलिनस थ्योरम, देयरफॉर बाय अपोलिनस थ्योरम, अपोलिनस थ्योरम कौन बताए बेटा, अपोलिनस थ्योरम कैसे यूज करेंगे बताओ बेटा, बोलो, टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी ओ स्क्वायर, बराबर ना बेटा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ एस स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ओ एस स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एवरीवन बोलो बेटा ये समझ में आया। अब जो सेकेंड वाला ट्राइंगल बेटा मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, देखो तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा, एवरीवन ये डायगोनल है बेटा, डायगोनल पी आर है, और चेक करो ऐसा आ रहा है, ये पी है बेटा, ये टी है, ये क्या बेटा आर है, और ये ओ है, ओ मिड पॉइंट है कि नहीं डायगोनल का, बोलो बेटा ऐसा हो। तो हम ऐसा लिखते बेटा, इन ट्राइंगल पी टी आर, देखो हो गया हमारा सम बेटा, कितना इजी है, इन ट्राइंगल पी टी आर, इन ट्राइंगल पी टी आर, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। देयरफॉर बाय अपोलिनस थ्योरम, देयरफॉर बाय क्या, बाय अपोलिनस थ्योरम, बाय अपोलिनस, बोलो बेटा कैसे अप्लाई करते हैं अपोलिनस थ्योरम, टी पी लिखे चलेगा बेटा, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, दिख रहा है बेटा, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, बोलो बेटा क्या लिखें, 2 टाइम्स ऑफ टी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओ पी स्क्वायर लिखा, बेटर रहेगा ना, 2 टाइम्स ऑफ ओ पी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ओ पी स्क्वायर। इसको बेटा देखो हम ऐसा लिखते बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नहीं लिखते बेटा, बट मैं ऐसा लिखते बेटा, बट यहाँ देखो बेटा, बट हम ऐसा लिख सकते हैं, बट ओ पी इज इक्वल टू ओ एस ना बेटा, ये ओ पी की जगह पे हम ओ एस लिख सकते, कहाँ से लिखा बेटा, फ्रॉम 1 ना, दिख रहा है बेटा, तो मैं ऐसा लिख दूँ, देयरफॉर टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ टी ओ स्क्वायर प्लस ओ पी की जगह पे मैंने क्या लिख सकता है बेटा, ओ एस स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो हो गया कि नहीं हमारा सम, ये क्या गया इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा देखो कंक्लूजन कैसे लिखें, देखो फ्रॉम 2 and 3, देखो 2 में देखो बेटा क्या है, राइट साइड में देखो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ टी ओ स्क्वायर इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ओ स्क्वायर, और 3 में भी देखो बेटा दोनों का राइट साइड इक्वल है कि नहीं बेटा, बोलो यस और नो। तो अगर राइट साइड इक्वल हो गया बेटा तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। तो हम कैसे लिखते हैं, फ्रॉम 2 and 3 टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। देखो ये भी प्रूफ करना था, देखो अपोलोनियस थ्योरम से कितना इजीली सॉल्व हो गया, बोलो बेटा यस और नो। एवरीवन देख लो बेटा, हमने रफ में बेटा देखो डायग्राम ड्रॉ करके बताया बेटा। हाँ एवरीवन आया बेटा समझ में, तो बेटा चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, या वीडियो को पॉज करके एकदम आराम से बैठ के बेटा लिख लेना। ये वीडियो बच्चों हमने क्या कंप्लीट किया बेटा, प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट कर लेना बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।